टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या है और इसको फर्स्ट ए में ही क्यों रखा जाता है। एक्चुअली हाइड्रोजन की पोजीशन 3 ग्रुप्स में हो सकती है। अल्कली मेटल जो फर्स्ट ए ग्रुप है, फोर्थ ए ग्रुप कार्बन फैमिली में से भी बिलोंग कर सकता है और सेवन्थ ए हैलोजेंस के साथ भी इसका जो है रिलेशन जिसका समय इधर भी रखा जा सकते हैं। लेकिन तीनों ग्रुप्स को फिर हम हाइड्रोजन की पोजीशन के लिए कैसे वेरीफाई करेंगे कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ए में ही रखा जाता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ए ग्रुप में जो एलिमेंट्स उसमें लिथियम शामिल है, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम। और फोर्थ ए में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। और सेवन्थ ए हैलोजेंस ग्रुप्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हम बारी बारी तीनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स की हाइड्रोजन के साथ जो सिमिलरिटीज़ हैं और जो डिफरेंसेस हैं वो डिस्कस करते हैं। पहले में फर्स्ट ए ग्रुप की बात करते हैं। जो फर्स्ट ए ग्रुप है इसकी सिमिलरिटीज़ विद हाइड्रोजन एटम के हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, उसकी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो S1, एक इलेक्ट्रॉन S और सब शेल में होता है। सेम किसी भी अल्कली मेटल्स की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लें तो उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम के इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। इस तरह किसी भी अल्कली मेटल्स की बात करें, जब भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे आखिर पे S1 ही आएगा। दूसरा पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी वाला कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन निकाल कर ख़ुद पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है। सेम जितने भी अल्कली मेटल्स है वो भी इलेक्ट्रॉन निकाल कर ख़ुद पर पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं। तीसरा पॉइंट कि हाइड्रोजन हैलोजेंस के साथ X यहाँ पर फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। तो हाइड्रोजन किसी भी हैलोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन हैलाइड बना लेता है। इसी तरह अल्कली मेटल्स भी हैलोजेंस के साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनके साथ मिलकर ये हैलाइड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl या KCl, ये अल्कली मेटल्स हैं, सोडियम और पोटाशियम दोनों मिलेंगे क्लोरीन के साथ जो हैलोजन एटम है और ये आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म कर लेते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन और फर्स्ट ए ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ आयनिक कंपाउंड्स बना लेते हैं। जैसे सोडियम हाइड्राइड NaH, सोडियम हाइड्राइड या आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं और इनको वाटर में हम जब डिज़ोल्व करते हैं तो ये वाटर में डिसोसिएट भी कर जाते हैं। तो ये तो सिमिलरिटीज़ थी हाइड्रोजन की फर्स्ट ए ग्रुप के साथ। अब हाइड्रोजन का डिफरेंस भी है फर्स्ट ए एलिमेंट्स के साथ। पहली बात, हाइड्रोजन नॉन मेटल है जबकि जितने एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ए के वो मेटल्स हैं। और हाइड्रोजन जो है डज नॉट लॉस इलेक्ट्रॉन ईजिली, हाइड्रोजन ईजिली इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता। उसकी वजह कि हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ एक ही शेल मौजूद होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि दूसरे एलिमेंट जैसे सोडियम की बात करें उसमें 3 शेल होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और फिर तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम में ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होगा क्योंकि एक तो शील्डिंग इफेक्ट मौजूद है इसमें, दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है। और दूसरा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस पर वीक है, जबकि हाइड्रोजन के केस में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान कोई भी एक तो शेल मौजूद नहीं है, दूसरा इसमें शील्डिंग इफेक्ट मौजूद नहीं है जिसके इसकी अट्रैक्शन इस पर ज़्यादा है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, जबकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होगा। दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन जो है वो गैस है और H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि सोडियम और पोटाशियम वगैरह ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती और ये गैसेस भी नहीं है, ये मेटल्स और सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्राइड आयन भी फॉर्म कर लेता है। तो हाइड्राइड आयन मतलब इसमें हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जबकि सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद पर नेगेटिव चार्ज नहीं ला सकता। तो ये इनमें डिफरेंसेस थे। सेम इसी तरह ग्रुप 4A की बात कर लीजिए, तो ग्रुप 4A की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो किसी भी एलिमेंट के लिखने, जैसे कार्बन की अगर बात करें, कार्बन के टॉम 6 होते हैं तो 1s2, 2s2 एंड 2p2। इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हाफ फील्ड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए इसको अपना ऑक्टेट 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसी तरह हाइड्रोजन भी हाफ फील्ड है, इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
दूसरा पॉइंट, इसमें दोनों हाइड्रोजन भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और जितने मेंबर्स हैं इस ग्रुप फोर्थ के, कार्बन, सिलिकॉन, जिर्मेनियम वगैरह, ये भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन CH4, ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। इसी तरह ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ मीन कि ये रिडक्शन करते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर का ऑक्साइड ये मौजूद है, इसका हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन ने क्या किया, इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, और ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है। सेम कार्बन ने भी ऐसे बिहेव किया, जो ग्रुप फोर्थ का मेंबर है, कार्बन का इसके साथ रिएक्शन करवाया, कार्बन ने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया और यहाँ पे कॉपर भी इंडिपेंडेंट हो गया, ये टिन भी इंडिपेंडेंट हो गया। तो ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है। ये रिडक्शन की है हाइड्रोजन ने, जिससे कार्बन रिडक्शन कर रहे हैं। इसी तरह कार्बन का हाइड्रोजन के साथ क्लोज बिहेवियर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जितनी भी कंप्लीट देखते हैं कि कार्बन का हाइड्रोजन के साथ वेरी क्लोज रिलेशन होते हैं। इसी तरह डिफरेंस पॉइंट्स भी हैं। पहला पॉइंट डिफरेंस ये है कि कार्बन, सिलिकॉन ये लॉन्ग चेन्स फॉर्म करते हैं। लॉन्ग चेन मतलब ये कैटिनेशन का फिनोमेना शो करते हैं कि कार्बन का कार्बन के साथ ही मिलकर लॉन्ग चेन्स बना लेना, ये रिंग्स बना लेना। जबकि हाइड्रोजन इस तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, हाइड्रोजन जो है वो एक बॉन्ड फॉर्म करता है। इस तरह कार्बन 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, ये भी डिफरेंस है। हाइड्रोजन S ब्लॉक एलिमेंट है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s1 है, जबकि बाकी मेंबर है ग्रुप 6 4th है के ये वाले सारे के सारे P ब्लॉक एलिमेंट्स से बिलोंग करते हैं। इसी तरह कार्बन का जो डिफरेंस है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गैस है और रूम टेम्परेचर पर है, लेकिन जो कार्बन है वो सॉलिड है। जैसे डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कार्बन, ग्रेफाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और कार्बन जो है C2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ये डिफरेंसेस है हाइड्रोजन के ग्रुप 4 के साथ। इसी तरह लास्ट ग्रुप की बात कर लीजिए, 7th है ग्रुप। इसमें सिमिलर पॉइंट्स ये कि हाइड्रोजन गैस है, जबकि फ्लोरीन क्लोरीन भी गैस है, और ये स्टेबल डायटोमिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। दोनों को, कार्बन को, फ्लोरीन को, क्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को भी अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। इस तरह हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्राइड आयन फॉर्म करते हैं। इसी तरह हैलोजेंस जितने भी, वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद पर नेगेटिव चार्ज ले आते हैं, मतलब हैलाइड फॉर्म कर लेते हैं। और हाइड्रोजन और हैलोजेंस दोनों स्टेबल आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। जैसे सोडियम हाइड्राइड है, सोडियम क्लोराइड है, दोनों स्टेबल आयनिक कंपाउंड्स ये फॉर्म कर सकते होते हैं। इस तरह हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, हैलोजेंस भी, फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह भी ये नॉन मेटल्स हैं। और डिफरेंस पॉइंट क्या है हैलोजेंस के हाइड्रोजन के साथ, कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस करके खुद पे पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन आयन फॉर्म कर सकता है, जबकि हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करके पॉजिटिव आयन्स फॉर्म नहीं करते। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जब भी मिलता है, जैसे हाइड्रोजन O2 से मिलेगा तो वाटर फॉर्म करेगा, तो ये स्टेबल ऑक्साइड्स बनाते हैं, जबकि हैलोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर स्टेबल ऑक्साइड नहीं बनाते। जैसे ऑक्सीजन OF2 अगर बनाता है तो ये स्टेबल नहीं है, या अनस्टेबल ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। और नेक्स्ट हाइड्रोजन S ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का 1s1, इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ रही है वैलेंस शेल में वो S1 आ रही है, जबकि बाकी मेंबर 7th ग्रुप के वो P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। आप किसी की भी कन्फिगरेशन लिख लें, जैसे फ्लोरीन की लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p5, तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो P में आ रहे हैं, तो ये P ब्लॉक एलिमेंट है। तो वह हाइड्रोजन जो है वो गैस है एट रूम टेम्परेचर पर, जबकि हैलोजेंस के अंदर ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, ये भी डिफरेंट है दोनों में। तो इट मीन्स कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट A ग्रुप के साथ मैच करती हैं, कुछ 4th के साथ मैच करती हैं, और कुछ 7th के साथ मैच करती हैं। तो 100% तो हाइड्रोजन किसी के साथ भी नहीं है। तो इन तीनों में से फिर हम प्रेफरेंस किसको देंगे? हाइड्रोजन जो है वो यूनिक एलिमेंट है ड्यू टू मोनोवेलेंट नेचर, इसकी मोनोवेलेंट नेचर होती है, और ये S ब्लॉक एलिमेंट होता है। इसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो उसके आखिर पे S1 आते हैं, और
इन सारी चीज़ों की बेस पर, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी देखा जाए तो वो 1 होता है। तो पीरियोडिक टेबल का अगर हम स्टार्ट देखें तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही उसको अरेंज किया गया है। पहला एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का, फिर हीलियम का सेकंड है, सो ऑन। तो एस ब्लॉक एलिमेंट मोनोवेलेंट नेचर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन S1 की वजह से, इन सारी बेसिस की वजह से फिर हम उसको प्लेस करते हैं फर्स्ट ए ग्रुप में, हालांकि ये उसकी 100% एक्चुअल पोजीशन नहीं है।